बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को डिस्कस करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। यानी आपने लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जबकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे जो लॉगरिथम टेबल है वो आपको सिखा चुका हूँ, तो आज हम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, यानी लॉगरिथम टेबल को नज़रअंदाज करते हुए और कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए और अपने टाइम की बचत करते हुए। ठीक है, तो क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और मैथ का जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी होती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि कैलकुलेटर के साथ और लॉगरिथम टेबल के बगैर हम किस तरह से इनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ठीक है, ओवर 5.234। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इसमें करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे लेट, यानी x को लेट करेंगे, फर्ज करेंगे। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए लॉग। ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर इसका जो है लॉग का लॉ जो है वो अप्लाई कर सके। ठीक है, उसके लिए हमें लॉग चाहिए, तो हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों जानब जो है लॉग लिया, इस जानब भी और इस जानब भी, इक्वल की इस जानब भी एक्स के साथ भी और इस जानब भी। हम करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हमारे दो जो लॉ हैं लॉ के, वो हमारे अप्लाई होते हैं, एक क्वोशंट लॉ और दूसरा हमारे पास प्रोडक्टिव लॉ। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो लॉग लेने की ज़रूरत पड़ी ताकि इस पर हम लॉ के कानून जो है लॉ जो है वो अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसमें हम अब जो है क्वोशंट और प्रोडक्टिव में आपको पता है कि जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ उनको प्लस कर देते हैं और जो डिवाइड हो रही है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 3.68 प्लस, ये इसमें प्लस हो जाएगी लॉग, इनको इंडिविजुअली अलग अलग लॉग हमने दिया 4.21 माइनस। ठीक है, क्योंकि ये क्वोशंट इस पे अप्लाई हो रहा है, तो आएगा लॉग 5.234। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं इसमें ये जो स्टेप हैं ये सारे सभी में सेम है और इसी तरह होने हैं। ठीक है, तो जस्ट 2 या 3 स्टेप ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हम करेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है निकल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इनको लिखना है, इस पे इसका जो लॉ है लॉग का अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद अब हम इस पे यूज़ करेंगे कैलकुलेटर को। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, जबकि आपको लॉगरिथम टेबल का कहा गया है, लेकिन आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर चेकर ने ये नहीं देखना कि आपने कैलकुलेटर की मदद से किया है या आपने लॉगरिथम टेबल की मदद से किया है। लॉगरिथम टेबल मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ और इस बार हम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, हम लेंगे लॉग 3.68
0.68, इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 0.56 और 58। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.56 और 58। log x इज इक्वल 0.56 और 58। ठीक है, अब इसी तरह इस वैल्यू का हम लॉग लेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट है, हम उसका लॉग लेंगे। लॉग प्रेस किया, फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यू 4.21 इक्वल किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है आंसर में वो 0.6242। ठीक है, वो हमारे पास आती है 0.6242 हमारे पास आती है। और इसका जो है जो 5वां डिजिट है वो 8 है, तो इसको हम 3 करेंगे प्लस 0.6243। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और इसका अब हम लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग 5.234। ठीक है, इक्वल ये 0.7188। ठीक है, 0.7188। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यू को हम प्लस कर देंगे और ये दो प्लस हो जाएंगे आपस में और ये इनमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल, देखिए पहली वैल्यू हमारे पास है 0.5658 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 0.6243 और इसमें से माइनस कर देंगे 0.7188। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.4713 आएगी। ठीक है, यानी log x हमारे पास आएगा 0.4713। ठीक है, अब हमने इसमें से ये जो x है इसके साथ जो log है उसको भी हमने ख़त्म करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंटी लॉग चाहिए। तो हम कहें इस तरह से लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों जानब एंटी लॉग इक्वल किस जानब भी और इस जानब भी। ठीक है, हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग जो हमारी वैल्यू है 0.4713। ठीक है, अब देखें ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, हमारे पास जो बाकी रह जाएगा x इज इक्वल एंटी लॉग 0.41713। ठीक है, ये हमारे पास बाकी रह गया। अब इसी तरह जैसे हमने पहले लॉग लेकर जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया था, इसी तरह अब हम इसी जो वैल्यू इसका एंटी लॉग लेंगे। कैसे, यहाँ पर जो है शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग दबाएंगे। ठीक है, फिर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे, हमारी वैल्यू है 0.4713। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है 2.9600। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल 2.96। ठीक है, 0 और ये देखिए हमारी जो पांचवी वैल्यू वो 5 से अबव है या 5 के इक्वल हो, तो हम उसका जो पहले वाली वैल्यू उसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाएंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हमने किया, सबसे पहले हमने वैल्यू को अरेंज करने के लिए लेट एक्स किया। लेट एक्स करने के बाद हमें लॉग चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर लॉग का जो है लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद लॉग के लॉ अप्लाई किए, ये देखना है कौन कौन से लॉग के लॉ अप्लाई होते हैं। हमने इस पे प्रोडक्टिव और क्वोशिएंट लॉ जो है वो अप्लाई किया।
उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग मालूम किया, ठीक है। तो ये हमारे प्लस माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग लिया, क्योंकि लॉग जो एक्स के साथ है इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी इधर एंटी लॉग रह गया। तो ये वैल्यू इसका एंटी लॉग मालूम किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ज़रा। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.111 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ अप्लाई हो रहा है लॉग का, वो है प्रोडक्टिव लॉ, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट फर्ज करें x इज इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है लॉग लेंगे दोनों जानब, जो इक्वल है इसके, इस जानब भी और इस जानब भी। क्यों? क्योंकि हमने इस पे जो है लॉग का लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों जानब लॉग लेने से, ठीक है। लॉग x इज इक्वल लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ठीक है। अब इस पे हमारा कौन सा लॉ जो है अप्लाई होता है, वो है प्रोडक्टिव लॉ, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ एक तीनों पे होता है। तो प्रोडक्टिव लॉ को अप्लाई करते हुए इसको कहेंगे, लिखेंगे हम लॉग x इज इक्वल लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, ठीक है। जिसी तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कैलकुलेटर की मदद से, इसमें भी हम इसका जो है लॉग कैलकुलेटर की मदद से मालूम करेंगे, ठीक है। लॉग x इज इक्वल, ये पहली वैल्यू ली हमने, ये वाली लॉग वैल्यू हमारे पास है 4.67, तो हमारा क्या आया 0.6693, 0.6693, ठीक है। अब इसका लेंगे हम लॉग 2.11, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0.3242, और इसका जो लास्ट पाँचवा है वो 8 है, तो 43 लिखेंगे हम इसको, प्लस 0.3243, क्योंकि ये 8 है तो इसको जब हम स्किप करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है लॉग 2.397, तो ये हमारे पास आएगा 0.37966। इसका भी ये एक जो लास्ट है वो हम डिजिट बढ़ा देंगे, क्योंकि पाँचवा जो है वो 8 है, 3797, 0.3797, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इन तमाम वैल्यू को आपस में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। लॉग x इज इक्वल, पहली वैल्यू हमारे पास है 0.6693, ठीक है, प्लस फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.3243, नेक्स्ट वैल्यू है 0.3797, ठीक है। तो इक्वल करेंगे, ये हमारे आ जाता है 1.3733, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे
1.3733, ठीक है। ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर लॉग आ गया है, ठीक है। अब इस लॉग को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग, वैल्यू हमारे पास है 1.3733। ये लॉग इस एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल एंटी लॉग 1.3733, ठीक है। अब हम अपने कैलकुलेटर की मदद से इसका जो है एंटी लॉग मालूम करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर लॉग को, और फिर अब हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 1.3733। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 23.62 हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी x इज इक्वल 23.62, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट एक्स किया, ठीक है। लेट एक्स करने के बाद हमने टेकिंग लॉग लिया, ताकि इस पर जो है लॉ का जो लॉ है वो अप्लाई कर सकें। लॉ अप्लाई किया, इस पर जो प्रोडक्टिव लॉ है वो अप्लाई होना था। उसके बाद इनकी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हमने मालूम की। देन फिर हमने इसमें इनको प्लस करने के बाद देखा कि ये इस एक्स के साथ जो लॉग है इसको भी ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग लिया दोनों जानब। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कट हो गया। हमारे पास जो बाकी रह गया वो क्या था, हमारे पास एंटी लॉग 1.3733 था। तो इसकी वैल्यू हमने मालूम की, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसी पार्ट का। देखिए ज़रा, 20.646 इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2.4122 है ओवर 754.3, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको क्लास बताए हैं, जो हम रूल कर रहे हैं उसके जो स्टेप्स हैं वो हमें सब में सेम करने पड़ेंगे। यानी सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल 20.46 एक्सपोनेंट इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ठीक है, ओवर 754.3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, लॉग बोथ साइड, ठीक है। दोनों जानब हमने लॉग लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें लॉग लेंगे दोनों जानब। लॉग x इज इक्वल लॉग 20.46 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इस पे हमारे जो लॉ 3 अप्लाई होते हैं लॉग के, एक प्रोडक्टिव लॉ इन दोनों पे, ठीक है, और एक क्वोशिएंट लॉ, और तीसरा जो हमारा है वो पावर लॉ इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। वो पावर लॉ इस अकेले पे होगा, तीनों पे नहीं, और तीनों वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। अब हम इसका जो है अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम, अप्लाई द लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉग, ठीक है।
या आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें log x। देखिए हमारे पास log x इज इक्वल log, ये हमारे पास जो वैल्यू है 20.46 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है, प्लस log 2.4122, ये इस पे जो है क्वोशंट ला लगेगा तो ये माइनस log 754.3, ठीक है। अब देखिए इस पे मैंने जो इसका एक्सपोनेंट उसको जो है ला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको पता चल जाए इस पे जो है पावर ला हम कर सकते थे, यानी इसी में ही अब इसको पावर ला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा किया ताकि आपको पता चले कि ये 2 जो है ये किधर गया, ठीक है। अब हम इस पे जो पावर ला अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा log x इज इक्वल, ये 2 जो है पावर ला हमसे कहता है कि वो लॉग से पहले वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 7543, ठीक है। अब हम अपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ज़रा हमारी पहली जो वैल्यू हमारे पास है, हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रहे, ठीक है। 2 log और log की वैल्यू 20.46, इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। हम करेंगे लॉग हमारे पास है 20.46, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 1.39, ठीक है। ये हमारे पास 1.3909 आता है, ठीक है। 1 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, log x 1.13109, ठीक है। ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो है प्लस लॉग दूसरी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, लॉग 2.4122, ठीक है, इक्वल ये हमारे पास आएगा 0.3824, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू का हम इसमें ये माइनस हो रही है तो इसको लिखेंगे log 754.3, तो ये हमारे पास आएगा 2 पॉइंट माइनस 2 पॉइंट आएगा 2.877 और 5 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा log x इज इक्वल, ये जो वैल्यू हमारी ये डबल हो जाएगी, ये कि 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ 6, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 0 के साथ किया तो 0, लेकिन 2 को 9 के साथ किया तो 18, ठीक है, प्लस 0.3824 माइनस 2.877 और 5, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.877,
8775, ये हमारे पास आएगा 0.1257। हम इसको लिखेंगे log x इज इक्वल 0.125 और 7। ठीक है, अब हम ये लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे एंटी लॉग, देखिए ज़रा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग, और ये वैल्यू लिखेंगे 0.2125 और 7। ये लॉग इस एंटी लॉग से कट हो गया, बाकी हमारे पास x इज इक्वल एंटी लॉग 0.125 और 7 रह गया। अब हम इसकी कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट को प्रेस किया हमने, ठीक है, उसके बाद लॉग को प्रेस किया, फिर हमने अपनी ये वाली वैल्यू लिखी 0.1257। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है, देखिए ज़रा, हमारी वैल्यू आएगी, ये पहले दो डिजिट जो है हम लिखेंगे, x इज इक्वल 1.33। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सॉरी क्लास 9 यहाँ पर ना ये जो हमारा प्लस का है, ये हमारे पास 6 आता है। ठीक है, 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 6 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी इस तरह से आएगी, देखें ज़रा, लॉग शिफ्ट लॉग 0.1267, तो ये हमारे पास ये 88 आ जाएगी, तो इसके साथ 8 लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, कैलकुलेटर की ना ख़राबी की वजह से ये 6 और 5 का जो है वो फ़र्क थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुई, बाकी आपके सामने सारा सही है। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये 3√² 9.364 और मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल 3√² 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास। अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, सॉरी टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों जानब लॉग लेने से, ताकि हम इस पर लॉ अप्लाई कर सकें लॉग के। लॉग x इज इक्वल लॉग 3√² 9.364 मल्टीप्लाई बाय 2164 ओवर 3.21। ठीक है, अब इस पे भी सबसे पहले इस वाली वैल्यू को हम जो है क्वोशंट में लाएंगे। ठीक है, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, ये जो 3√² है ये इक्वल है 1/3 के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पावर कंडीशन में लाएंगे। ठीक है, ताकि इस पे जो पावर लॉ भी अप्लाई हो सके। अब देखें, लॉग x इज इक्वल
लॉग 9.364, इसका एक्सपोनेंट 1/3 हो गया, ठीक है। 3 रूट स्क्वायर की वजह से मल्टीप्लाई बाय 21.64/3.21, ठीक है। अब इस पे लॉ अप्लाई करने से लॉग के, ठीक है, अप्लाई द लॉज ऑफ लॉग, ठीक है। तो इस पे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अलग अलग इस पे अप्लाई किया था, लेकिन इसमें जो पावर लॉ है वो भी इसके साथ हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर लॉ, कोशेंट लॉ, प्रोडक्टिव लॉ तीनों इकट्ठे अप्लाई करेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल, ये पावर लॉ के अकॉर्डिंगली ये लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला जो हमारे पास है वो लॉग 9.364, ये हमारे पास आएगा 0.9714, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, वहाँ पर जो ये 2 आया था, यहाँ पर देखिए ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 मैंने इसको अलग मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें हम इसके साथ जो है ये 1/2 जो 1/3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अलग करने की बजाय हम इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा हम कैसे करेंगे, 1/3 और फिर दबाएंगे लॉग, ठीक है, 9.364, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास है 0.323431, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0 पॉइंट लिखेंगे हम, लॉग x इज इक्वल 0.324, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू का हम लेंगे लॉग 21.64, ये हमारे पास आ गई 1.3352, ठीक है, प्लस 1.3352, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है लॉग 3.21, हमारे पास आएगी 0.5065 माइनस 0.50 और 65, ठीक है। अब इन सब को आपस में प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है, देखो ज़रा, लॉग 0.324 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065, जो हमारे पास बाकी आ रहा है 1.1527, 1 लॉग x इज इक्वल 1.1527, ठीक है। अब हमने ये लॉग ख़त्म करना है, ठीक है। हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग लिया हमने दोनों जानब,
एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग, ये वैल्यू लिखेंगे 1.1527। ठीक है, ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, बाकी हमारे पास एक्स इज इक्वल एंटी लॉग 1.1527। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। शिफ्ट को प्रेस किया, फिर हमने लॉग को प्रेस किया, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी वैल्यू लिखी 1.1527, तो हमारे पास आएगा 14.21। एक्स इज इक्वल 40.21, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, द फार्मूला ऑफ द measure the magnitude of the earth is the given by the m is equal log 10 a over a naught if the amplitude of a is equal 10,000 and the reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of the earthquakes? ठीक है, अब हमने जो ज़मीन ये अर्थ है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो गिवन डाटा है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड ए जो है हमारे पास, वो हमारे पास है 10,000। ठीक हो गया, उसके बाद ए नॉट जो है हमारे पास, ए नॉट हमारे पास है 10। ठीक है, और अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास ये फार्मूला मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करने का दिया गया है। ये हमारे पास है m इज इक्वल log 10 a ओवर a नॉट। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया, और a और नॉट की हमारे पास वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू जो है वो उनको पुट करेंगे। m इज इक्वल लॉग 10। ठीक है, एम्पलीट्यूड a की हमारे पास वैल्यू है 10,000। ठीक है, ओवर a नॉट की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया, बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो है m इज इक्वल लॉग 10,000। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर जो हमारे पास है ये है रिज़ल्ट, और ये हमारे पास बेस है, तो हम इसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे। इसकी जो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यानी 10 की पावर 3। ये हमने इसको 10 इसलिए किया क्योंकि हमारी बेस 10 है, तो बेस और रिज़ल्ट दोनों को सेम लाने की कोशिश करनी ताकि हम सॉल्व कर सकें। m इज़ इक्वल लॉग 10 बेस और 10 रिज़ल्ट, इसका एक्सपोनेंट 3। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो पावर ला लगेगा, ये 3 जो है लॉग से पहले आएगा। m इज़ इक्वल लॉग 3 लॉग 10 बेस और 10 रिज़ल्ट। आपको पता है कि लॉग की बेस और जो रिज़ल्ट है वो दोनों सेम होने से उसको 1 के इक्वल करते हैं। ठीक है, बेस और रिज़ल्ट दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम इसको देन लिख सकते हैं m इज़ इक्वल 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों की जगह लॉग 10 और 10 इसकी जगह पर 1 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास m इज़ इक्वल 3, अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास
ये आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है 7वां क्वेश्चन वो हमारे पास है। कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड द 1 लाख इन a saving scheme and gains interest at the rate of the 5%। यानी वो कहता है कि जो अब्दुल्ला है वो क्या करता है, उसकी 1 लाख जो सेविंग स्कीम में देता है और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है जो फ़ायदा मिलता है वो 5% है पर एनम। यानी हर साल जो उसको जो मिलता है वो 5% 1 साल का मिलता है उसके 1 लाख पर। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर। यानी उसने जो टाइम जो है उसको ईयर को टी से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, टी ईयर इज YRS। ठीक है, कहता है दिस मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक टी ग्रेटर देन 0 फाइंड द हाउ मैनी ईयर्स इन इन्वेस्टेड विल बी डबल। कहता है कि ये जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इसका 5% जो प्रीमियम है, इसको जो फ़ायदा है वो मिल रहा है पर ईयर, लेकिन उसको कितने साल रिक्वायर हैं जिसमें ये जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ये और ये जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको मिलाने से, इसके मिलने से ये डबल हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे। y इज इक्वल 1 लाख और 1.05 और इसका एक्सपोनेंट t। अब हमने इसमें t यानी वो ईयर फाइंड करने हैं, ईयर को उसने t से कह दिया है। ठीक है, यानी कितने साल उसको लगेंगे कि वो जो है उसकी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो डबल हो जाए। डबल होने के लिए उसको कितने साल लगेंगे, कितने साल रिक्वायर है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए वाई जो है YRS, ठीक है, वो कितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख। तो क्या करना है, हमने इसको डबल करना है। तो पहले हम इस y की जगह पर इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 एक्सपोनेंट t। ठीक हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लाख, ठीक है, इज इक्वल 1 लाख 1.05 और इसका एक्सपोनेंट t। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 लाख ओवर 1 लाख इज इक्वल 1.05 t। ठीक है, ये इन ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 2 इज इक्वल 1.05 इसका एक्सपोनेंट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेंगे लॉग दोनों जानब, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों जानब लॉग लेने से। ठीक हो गया, log 2 इज इक्वल log 1.05 इसका एक्सपोनेंट t। ठीक है, अब इस पे जो है वो पावर लॉ भी अप्लाई होगा, ये t log से पहले आ जाएगा। log 2 इज इक्वल t log 1.05। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि लॉग को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया था, ये भी हम इसी तरह करेंगे। देखें, लॉग को प्रेस किया, फिर 2 को प्रेस किया, इक्वल लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया 0.3010 0 पॉइंट। ठीक है, दूसरी जानब टी को छोड़ के ये भी लॉग हमने मालूम किया, लॉग को प्रेस किया 1.05, तो ये हमारे पास क्या है 0.211। ठीक है, 0.21 और इसकी वजह से ये बढ़ गया, t मल्टीप्लाई बाय
0.212, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें देखें ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0.3010 ओवर 0.212 इक्वल टी, ठीक है। यानी अब ये ईयर टाइम हमने फाइंड आउट करना है कितना होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.3010, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 0.212, तो हमारे पास आया 14.89। सॉरी, इसका जो लॉग है वो देखिए ज़रा, 0.1.05, ये ज़ीरो आना इससे पहले, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे 0.3101 डिवाइडेड बाय 0.0212, ठीक है। तो हमारे पास 14.198 आएगा, तो हम पॉइंट से पहले लेंगे, यानी जो हमारा टाइम आएगा वो 14 ईयर होगा, ठीक है। यानी जो ईयर्स हैं, साल हैं हमारे, कितने लगेंगे इस पर, 14 साल लगेंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। ये 14 साल उसकी इन्वेस्टमेंट को लगेंगे डबल होने में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, औरैया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन, एक जो पहाड़ पे चढ़ती है, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज्ड बाय 3% or a factor of 0.9 for every 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की बुलंदी पर, गेन इन द एल्टीट्यूड, ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर TI, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है इसका, वो हमारे पास द सी लेवल, वो हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनिशियल टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ द T इज इक्वल इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97, और इसकी जो हाइट है ओवर 100, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट 500 मीटर्स, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, इसको TI से प्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हमारी जो हाइट है H है, वो हमारे पास कितनी है, 500 मीटर। उसके पास हमारा जो फार्मूला है वो हमारे पास कितना है, देखो ये हमारे पास फार्मूला दिया गया है, T इज इक्वल इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 H ओवर 100, ये इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, H ओवर 100। तो इनमें पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज इनिशियल टेम्परेचर की हमारे पास कितनी है, T इज इक्वल इनिशियल की है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 ओवर 100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर
इसमें सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यू इधर भी एच की जो हाइट की वो भी पुट करेंगे। टी इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, 500 ओवर 100, 100 5 से कट हो गया, बाकी 5 रह गया। तो हमारा ऐसे आएगा टी इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, इसका एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है टेकिंग लॉग लेंगे दोनों जानब, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों जानब लॉग लेने से। ठीक है, टी लॉग टी इज इक्वल लॉग इसलिए लिया ताकि इस पर जो है ला अप्लाई कर सकें। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसका होल। अच्छा, इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉ है इसका ला अप्लाई करेंगे लॉग के। ठीक है, ये वैसे का वैसा लॉग टी आएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर log 20 और इस पर जो पावर लॉ भी अप्लाई होगा +5 log 0.97। ये जो है पावर लॉ की वजह से log से पहले वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इनका जो हम लॉग मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। देखें, लॉग को प्रेस किया, फिर हमने 20 लिखा, इक्वल दबाया, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.301 लॉग टी इज इक्वल 1.301। ठीक है, +5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 0.97, तो ये हमारे पास आएगा 5 log 0.97 माइनस 66 0. तो ये क्योंकि प्लस है तो इसके साथ माइनस ने मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस माइनस कर देना है 0.066। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इसमें से, तो log t इज इक्वल 1.301 माइनस 0.066। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1.235। ठीक है, अब इसमें टी के साथ लॉग है, इसको भी हमने सिंपल करना है, तो हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, लॉग एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग टी इज इक्वल एंटी लॉग 1.235। ठीक है, ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया टी इज इक्वल एंटी लॉग 1.235। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग 235, तो हमारे पास क्या आया
ये t इज इक्वल 17.1 और ये 9 की वजह से एक बढ़ गया 18। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से हमारी आज 2.4